तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं। चैप्टर नंबर 3, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। नाम ही गलत है, मतलब पहले एग्रीमेंट होना चाहिए, बाद में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। क्या कहते हो, मतलब ऑफर और एक्सेप्टेंस के बाद हमारा जो अगला मरहला होता है वो एग्रीमेंट की तरफ होता है, कॉन्ट्रैक्ट की तरफ होता है? एग्रीमेंट की तरफ होता है। तो वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। पिछले चैप्टर की तरह इसमें भी सबसे पहले डेफिनेशंस। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट enforceable बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट की भी यही डेफिनेशन थी। voidable contract, when the contract is voidable at the option of one or more parties, and the option to make contract voidable is in the hands of aggrieved party. For example, कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एक पार्टी का नुकसान हो गया, ठीक है। किस तरह से? दिस इज मिस्टर ए, और इनको मिस्टर बी ने फॉल्टी गुड्स बेच दिए। फॉल्टी गुड्स बेच दिए, ठीक है। तो अब मिस्टर बी, क्योंकि अब अग्रीव्ड पार्टी है जिनको नुकसान हुआ है, पार्टी अग्रीव्ड पार्टी वो जिसको नुकसान हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के उसमें। तो अब बी के ऊपर, ये बी के पास ये ऑप्शन है कि वो या तो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करे। कैसे? ए को बोले यार तूने फॉल्टी गुड्स भेजे थे ना, अब मुझे सही वाले गुड्स भेज दे। या तो वो बोले कि यार जो मेरा नुकसान हुआ है वो पूरा करो, मुझे तुमसे गुड्स वुड्स खरीदने से कोई मतलब नहीं है, मेरा नुकसान पूरा करो। तो कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी के हाथ में आ गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट को आगे पहुंचा रही है या नहीं पहुंचा रही, ठीक है। तो उसके बाद है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो वो कॉन्ट्रैक्ट था कि जहां पर एक पार्टी के पास ऑप्शन आ गया कि भाई हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट अब तुम परफॉर्म करो। मिस्टर ए को बोले कि हाँ अब तुम मुझे सही वाले गुड्स भेज, अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर। या वो बोले कि नहीं, मैं तुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रहा, अब तुम जो मेरा नुकसान हुआ है उसका अजाला करो, ठीक है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये था। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कि एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था जब वो बना था, ठीक है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट वजूद में आया दो पार्टीज के दरमियान, तो वो इन्फोर्सेबल था, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो इन्फोर्सेबल नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल, आजकल एक मसला चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस। हॉर्मोस, तो इसके अंदर क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए हैं, उन्होंने गुड्स खरीदने हैं मिस्टर बी से, ठीक है। अब मिस्टर बी जो गुड्स हैं वो भेजेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से। अब क्या हुआ? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद हो गया जंग की वजह से। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो था इन्फोर्सेबल नहीं रहा, क्योंकि सरकमस्टेंसेस इनके कंट्रोल से बाहर है, किसी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है। समझ रहे हो? तो सब्सिक्वेंटली ये कॉन्ट्रैक्ट अब इन्फोर्सेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के कंट्रोल से चीजें बाहर हो गई, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जुडिशरी से भी चीजें बाहर हो गई, ठीक है। एक चीज, फॉर एग्जांपल, एक चीज मैं ऑर्डर में इंपोर्ट करता हूँ और फिर बेचता हूँ, और कोरोना का टाइम आ गया, इंपोर्ट बैन लग गया। तो अब भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जब बना था तब तो वैलिड था, अब इन्फोर्सेबल ही नहीं है। तो अब इसको हम बोलेंगे वाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास वाइड एग्रीमेंट। void agreement क्या है? when an agreement is not enforceable by law and is void from the beginning। void from the beginning के लिए एक वर्ड आता है,
इसको देख के परेशान नहीं होना। वाइड एब इनिशियो इसका मतलब है वाइड फ्रॉम द बिगिनिंग, ये आपकी बुक में था। तो मैंने कहा यार तुम बुक पढ़ो फिर तुम परेशान हो जाओ कि ये क्या है, ये तो सर ने बताया ही नहीं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर बता दिया, व्हेन एन एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड इट इज void फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब शुरू से ही void है ये। कभी कॉन्ट्रैक्ट, ये कभी ये एग्रीमेंट वैलिड था ही नहीं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वैलिड थी ही नहीं। ये कब होगा ये हम देखेंगे। circumstances when agreement becomes void, इसको हम तब देखेंगे। तो इनकी पता होना चाहिए, voidable कॉन्ट्रैक्ट, void कॉन्ट्रैक्ट में बंदा जो है वो फंस जाता है, void एग्रीमेंट में बंदा फंस जाता है, इनकी डेफिनेशंस मिक्स हो रही होती हैं, तो इससे हमने बचना है। essentials of a valid contract, essentials of a valid contract, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा सब कुछ इम्पोर्टेंट करे जा रहा हूँ मैं। essentials of a valid contract, agreement is made with free consent of parties। कंसेंट, इजाजत, इजाजत। भाई जो पार्टीज है ना दोनों, वो फ्री होनी चाहिए, क्या मतलब आजाद होनी चाहिए, किसी किस्म का आउटसाइड प्रेशर नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी किस्म का आउटसाइड प्रेशर नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। तो उसको हम बोलेंगे फ्री कंसेंट। दोनों जो पार्टीज थी वो इंडिपेंडेंट थी और अपने इंडिपेंडेंसी में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, खुले दिमाग से कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज कॉम्पिटेंट है। अब कॉम्पिटेंट को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अच्छा ये जो फ्री कंसेंट है इस पे तो पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है आई थिंक, फ्री कंसेंट एंड वाइड एग्रीमेंट। तो कॉम्पिटेंट की डेफिनेशन आगे आ रही है, कौन से पर्सन कॉम्पिटेंट होंगे कौन से नहीं होंगे वो हमें लॉ बताएगा। लॉफुल कंसिडरेशन कौन सी होगी, लॉफुल ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। एग्रीमेंट इज मेड विद लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन, शराब, भाई शराब की खरीदो फरोख्त नहीं होगी। ठीक है, जो है वो ऑफर, ए ए ऑफर कर रहा है बी को कि भाई मुझसे इतने में शराब ले लो, तो क्योंकि ये कंसिडरेशन ही जो है वो लॉफुल नहीं है, इलीगल है, तो कैसे होगा। अब इस ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है, इस ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी वैलिड नहीं है क्योंकि गुड्स कौन से हैं भाईजान, एक ट्रांजैक्शन ही इलीगल है। ठीक है, अच्छा कभी कभी ये हो सकता है ऑब्जेक्ट वैलिड हो कंसिडरेशन वैलिड ना हो, कभी ये हो सकता है कंसिडरेशन वैलिड हो ऑब्जेक्ट वैलिड ना हो, तो वो उनको हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, इनको हम आगे जाके देखेंगे। नॉट डिक्लेयर्ड void बाय लॉ, भाई लॉ के दरमियान, लॉ की, लॉ ने अगर बोल दिया कि एक एग्रीमेंट void है, ठीक है, ये एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल लॉ बोल दे कि माइनर के साथ एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब कि लॉ ने ये डिक्लेयर डिक्लेयर कर दिया एक्सप्रेसली कि माइनर्स के साथ जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे वो void होंगे, इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। तो वो सारे एग्रीमेंट्स जो वो लॉ ने डिक्लेयर नहीं किए कि वो void हैं, वो सारे वैलिड हो जाएंगे। ठीक है, सो अब क्या है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये देखो। अच्छा इसको ऐसे याद कर लो कि भाई इसेंशियल्स थे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल्स में थी 4 बातें। ठीक है, उन 4 बातों में कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में थी 3 बातें। इनको ऐसे याद कर लो, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में 3 बातें। अ पर्सन एज ऑफ मेजोरिटी 18 ईयर्स, उससे ज्यादा एज हो, हु इज ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड भाई, दिमाग सही काम कर रहा हो उसका, उसको पता हो, उसको कोई कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हो तो उसे अपने इंटरेस्ट का पता हो।
ठीक है, अपने इंटरेस्ट का पता हो कि यार ये मैं ट्रांजेक्शन करूंगा तो इससे मुझे क्या फायदा है क्या नुकसान है, अवेयर होना चाहिए। तो एज ऑफ मेजोरिटी का तो देख लिया, ठीक है। अब साउंड माइंड की भी आगे फर्दर डेफिनेशन है, उसको भी हम देखेंगे। अ पर्सन हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। पाकिस्तान कोर्ट ने, पाकिस्तान की किसी कोर्ट ने एक पर्सन को एक्सप्रेसली बोल दिया कि यार ये बंदा है, इससे किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट मत करना, किसी भी किस्म की डीलिंग मत करना, ये फ्रॉडी है। तो दिस इज कॉल्ड अ पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। इसकी भी फर्दर हम डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हम गुलाम हुसैन, अल्लाह हाफिज।